मॉडरेट ब्लैक 2 इंडिकेटर यूज्ड इन, इंडिकेटर का एक नाम है, ठीक है। अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग टाइट्रेशन में यूज होता है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉडरेट ब्लैक 2 इंडिकेटर किस में यूज होगा। ऑप्शन क्या है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होगा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में यूज होगा, या फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज होगा, या फिर एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होगा। क्या होना चाहिए, क्वेश्चन क्या है, मॉडरेट ब्लैक 2 इंडिकेटर के बारे में बोला गया है। तो कभी भी मॉडरेट ब्लैक 2 इंडिकेटर का यूज किस में होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मॉडरेट ब्लैक 2 का और भी नेम होता है, जैसे कि हमारे घर में अलग नेम होता है, स्कूल में अलग नेम होता है ना, दोस्तों के बीच एक अलग नेम होता है। तो इसी तरीके से मॉडरेट ब्लैक 2 को इरियोक्रोम ब्लैक टी बोला जाता है, सोलोक्रोम ब्लैक टी बोला जाता है। कौन कौन सा वर्ड है, मॉडरेट ब्लैक 2, इरियोक्रोम ब्लैक टी हो गया, सोलोक्रोम ब्लैक टी हो गया, ठीक है। तीनों ही एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। तो इसलिए पीएच रेंज क्या है, 6 to 7 है, इसमें भी 6 to 7 है, इसमें भी 6 to 7 ही है। कलर क्या होगा, कलर का चेंजेस क्या होगा, रेड टू ब्लू होगा, ठीक है। मेटल डिटेक्ट किसका करेगा, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, मैग्नीज हो गया, ठीक है, लेड हो गया और मर्क्यूरी हो गया। और है आपका म्यूरेसाइड, ठीक है। म्यूरेसाइड का होता है pH12 जो कि वॉयलेट टू ब्लू कलर देगा, जो कि कैल्शियम, कॉपर और हो जाता है कोबाल्ट, ठीक है। इन तीनों मेटल को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्यूरेसेमाइड इज डेरिवेटिव। फ्यूरेसेमाइड किसका डेरिवेटिव, मतलब फ्यूरेसेमाइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसका बेसिक रिंग क्या होगा, ठीक है। बेसिक रिंग क्या होगा या फिर एक डेरिवेटिव जो बनता है वो क्या है, एंथ्रानिलिक एसिड होगा, थायोफिन होगा, या फिर फ्यूरॉन होगा, या फिर बोथ ए एंड सी होगा। बोथ ए एंड सी में क्या है, ए में आपका है एंथ्रानिलिक एसिड, ठीक है, सी में आपका है फ्यूरॉन। तो फ्यूरेसेमाइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो एंथ्रानिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बेंजीन रिंग रहेगा और एक रहेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अब एक रहेगा एमिनो ग्रुप जिसको बोला जाता है एंथ्रानिलिक एसिड, ठीक है। एंथ्रानिलिक एसिड बोला जाता है। एंथ्रा से याद रखना ना एनिलीन, और एक एसिड से याद रख लेना कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए थायोफिन किसको बोला जाता है, थायोफिन का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल सा आपका ये S के जगह पे आ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। सल्फर ग्रुप के जगह पे क्या हो जाएगा, सल्फर एटम की जगह पे हो जाएगा आपका ऑक्सीजन एटम, ठीक है, जिसको बोला जाता है फ्यूरॉन। तो फ्यूरेसेमाइड में फ्रू से हो जाता है आपका फ्यूरॉन डेरिवेटिव रहता है इसमें, तो मतलब इसमें फ्यूरॉन रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एंथ्रानिलिक एसिड भी रहता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा बोथ ए एंड सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। एंथ्रानिलिक एसिड भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका फ्यूरॉन भी हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। ये स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे है आपका बेंजीन रिंग और यहाँ पे है आपका कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे है आपका NH2, ठीक है। यहाँ पे अगर बॉन्ड को अगर हम हटा देंगे तो NH2 हो जाएगा। तो कौन सा ग्रुप हुआ, इतना कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये इतना पूरा का पूरा, इसको बोला जाता है एंथ्रानिलिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो क्या है इस स्ट्रक्चर पे, 5 मेंबर रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम है जिसको बोला जाता है फ्यूरॉन। इसीलिए
फ्यूरेसेमाइड डेरिवेटिव में कौन कौन सा आ गया था आपका, एंथ्रेनिलिक एसिड भी आ गया था और फ्यूरॉन भी आ गया था। पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर को भी हम समझ लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है। तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है जिसमें NH एमिनो ग्रुप है और एक है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक है आपका क्लोराइड ग्रुप, अब एक है आपको सल्फोनिल एमिनो ग्रुप, ठीक है। इस एमिनो ग्रुप से एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसी मेथिल ग्रुप से एक फ्यूरॉन रिंग अटैच है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया है। 4 पोजीशन में क्लोरो है तो 4 क्लोरो हो गया, ठीक है। 2 पोजीशन में एमिनो ग्रुप है इसलिए 2 हो गया और इसी में ही फ्यूरॉन रिंग है तो फ्यूरॉन मेथिल एमिनो हो गया है, ठीक है। 5 पोजीशन में क्या है आपका, सल्फोमाइल ग्रुप हो गया है, ठीक है। और इस पूरे रिंग को अगर हम देखेंगे, ठीक है, इतना तो कवर हो गया है 2 में, 4 में और 5 में, अगर इतना को हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, 6 मेंबर रिंग है जिसमें है आपका COOH, ठीक है। तो बेंजीन है और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए बेंजोइक एसिड बोला जाता है, इसलिए लास्ट में हो गया आपका बेंजोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। फ्यूरेसेमाइड आपका डायूरेटिक्स में यूज होता है, ठीक है, लूप डायूरेटिक्स में आता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर फार्मा कॉम्पिटेटिव आपका नाइपर ले लो, DI ले लो, GPET ले लो या फिर फार्मासिस्ट ले लो, इससे क्वेश्चन आया ही है, इसलिए स्ट्रक्चर को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रागिलाइड। हाइड्रागिलाइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। हाइड्रागिलाइड का फार्मूला क्या होना चाहिए, AlOH3 होना चाहिए, MgOH2 होना चाहिए, HCl होना चाहिए, फिर MgSO4 होना चाहिए। हाइड्रागिलाइड हाइड्रेटेड से याद रखना, ठीक है, हाइड्रेटेड रहेगा मतलब H2O रहेगा, H2O को ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाता है, OH, H प्लस और OH माइनस हो जाता है। तो देखिए OH कहाँ पे है, HCl ये हट जाएगा और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोराइड जो है वो हट जाएगा, बचेगा क्या, OH बचेगा और यहाँ पे OH है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वाला बचेगा, ठीक है। अब इसमें बोला गया है हाइड्रागिलाइड बोला गया है, ठीक है, तो A और L से याद रखना, A इसमें का और इसमें का L याद रख लेना, इसलिए क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है हाइड्रागिलाइड, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया है, AlOH3 हो गया है, या फिर आपको टर्म पूछ सकते हैं जिसमें आपका ये फॉर्मूले में दे सकता है, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब का क्या फॉर्मूला होता है, क्या सिनोनिम्स होता है, उसको बहुत ही समराइज टेबल में हम देखते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो AlOH3 होता है, जिसको हमारा क्वेश्चन ही था, हाइड्रागिलाइड हो गया सिनोनिम्स, ठीक है। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया जिसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोला जाता है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट और म्यूरिएटिक एसिड, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद रखना है, दोनों वर्ड्स को, ठीक है। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट और म्यूरिएटिक एसिड दोनों वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट जिसको बोला जाता है इप्सम सॉल्ट और इसी को ही बीटर सॉल्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम। ये स्ट्रक्चर है जिसका आपको बताना रहेगा कि ये किस ड्रग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, एक कार्बन है जो 2 एमिनो ग्रुप से
जुड़ा हुआ है। फिर से एक एमिनो ग्रुप आ गया है, नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। फिर से एक कार्बन ग्रुप है जो इधर से एमिनो ग्रुप है, और अब इस कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक और एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इधर का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर किसका है, किस ड्रग का है, मेटफॉर्मिन का होगा, ग्लिबेंक्लामाइड का होगा, ग्लिमेपिराइड का होगा, या फिर पियोग्लिटाजोन का होगा। अगर आपको इसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद है तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मेटफॉर्मिन आपका किस में आ जाता है, बिग्वानाइड क्लास में आ जाता है। ग्लिबेंक्लामाइड और ग्लिमेपिराइड किस में आ जाता है, सल्फोनील यूरिया के क्लास में आ जाता है। पियोग्लिटाजोन किस में आ जाता है, थायाजोलिडाइओन में आ जाता है, ठीक है। मेटफॉर्मिन आ गया आपका बिग्वानाइड में, दोनों आ गया, ग्लिबेंक्लामाइड और ग्लिमेपिराइड आ गया आपका सल्फोनील यूरिया में, और पियोग्लिटाजोन किस में आ गया है, थायाजोलिडाइओन में आ गया है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में क्या है, बिग्वानाइड है, ठीक है। सल्फोनील यूरिया मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपको सल्फोनील यूरिया का स्ट्रक्चर याद नहीं है फिर भी आप एक अंदाजे से ये बता सकते हैं कि सल्फोनील मतलब सल्फर ग्रुप की बात चल रही है। तो यहाँ पे कहीं पे भी सल्फर ग्रुप है क्या, नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही हट गया है, ठीक है। थायाजोलिडोन क्या हो जाएगा, मतलब थाया का मतलब भी होता है सल्फर कंपाउंड से रिलेवेंट रहेगा, ठीक है, मतलब इसमें सल्फर का ग्रुप ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका हट जाएगा। बिग्वानाइड स्ट्रक्चर किसको बोला जाता है, जो 2 ग्वानाइड स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहेगा, 2 ग्वानाइड, ठीक है, ग्वानाइड प्लस ग्वानाइड, ठीक, से मिलके बना है आपका बिग्वानाइड। तो ग्वानाइड का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है आपका, ये हो जाएगा आपका ग्वानाइड का स्ट्रक्चर। पहला ग्वानाइड ये हुआ, दूसरा ग्वानाइड ये हुआ, ठीक है, जो कार्बन इस तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरीके से रहता है, इसको बोला जाता है ग्वानाइड। अगर बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कार्बन हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, एमिनो ग्रुप हुआ, इधर एमिनो ग्रुप, इधर एमिनो ग्रुप हुआ, ठीक है, ये कार्बन हुआ, इस कार्बन में भी क्या हुआ, इधर से भी एमिनो ग्रुप है, इधर से भी एमिनो ग्रुप है, और इधर से भी एमिनो ग्रुप है। अब इसमें आ गया है R1 और R2 में आपका 2 मेथिल ग्रुप, इसीलिए क्या हो गया, मेट से हो गया मेथिल ग्रुप हो गया, ठीक है। मेटफॉर्मिन आता है बिग्वानाइड क्लास में, तो मेथिल हो गया है और बिग्वानाइड हो गया है, इसीलिए क्या हो जाता है, इसमें 1,1 डाई मेथिल बिग्वानाइड हो जाएगा, इसका पूरा नॉमेनक्लेचर। सही आंसर क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर किसका है, मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर होता है। अब सारे स्ट्रक्चर एक एक करके बहुत अच्छे से देखते हैं। मेटफॉर्मिन में जैसे कि मैं बताई हूँ, ये रहा आपका पहला ग्वानाइड, ये रहा आपका दूसरा ग्वानाइड, ठीक है, 1,1 डाई मेथिल ग्रुप है, इसीलिए 1,1 डाई मेथिल बिग्वानाइड हो गया, इसका पूरा नॉमेनक्लेचर। ग्लिबेंक्लामाइड में क्या था बोली थी मैं, सल्फोनील यूरिया ग्रुप रहता है, ये रहा आपका सल्फर एटम, ठीक है। सल्फोनील यूरिया किसको बोला जाता है, SO2 रहेगा, और रहेगा आपका NHCONS, ठीक है, इतना को बोला जाता है यूरिया, और इसको बोला जाता है सल्फोनील, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, सल्फोनील यूरिया हो गया। और ये रहा आपके स्ट्रक्चर में। ग्लिबेंक्लामाइड में इसी तरीके से आपका हो जाएगा ग्लिमेपिराइड। ग्लिमेपिराइड में भी देखेंगे तो यहाँ पे है आपका सल्फोनील यूरिया, इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, उस क्लास में कौन सा टर्म्स यूज हुआ है और उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये भी बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए। पियोग्लिटाजोन, पियोग्लिटाजोन में मैं क्या बोली थी, थायाजोलिडीन ग्रुप रहेगा, ठीक है, थायाजोलिडीन ग्रुप रहेगा, मतलब एक सल्फर ग्रुप है और एक नाइट्रोजन ग्रुप रहेगा, 5 मेंबर रिंग रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इस स्ट्रक्चर में S हो गया और NH2 हो गया, और इसी को ही बोला जाता है थायाजोलिडीन ग्रुप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट इज द सिनोनिम्स ऑफ। इससे रिलेवेंट जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही एक टेबल में बताई हूँ, है ना, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट
किसको बोला जाता है? इसका आंसर आपको नहीं बताया जाएगा, इसका आंसर आपको लास्ट के क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। लास्ट में चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट था या फिर इनकरेक्ट था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट इज द सिनोनिम्स ऑफ, 4 ऑप्शन क्या है, इसको कम से कम मैं बोल ही देती हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड होगा, या फिर नाइट्रिक एसिड होगा, या फिर फॉस्फेरिक एसिड होगा। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट किसको बोला जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को, या फिर नाइट्रिक एसिड को, या फिर फास्फोरिक एसिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस वाले क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले ही जस्ट एक टेबल में आपको मैं बता चुकी हूँ स्पिरिट ऑफ सॉल्ट किसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपियाइड एनाल्जेसिक? इनमें से कोई एक जो है वो ओपियाइड एनाल्जेसिक में काम नहीं करेगा, मतलब एक ड्रग है जो ओपियाइड एनाल्जेसिक के क्लास में नहीं आता है। मॉर्फिन होगा, कोडीन होगा, इबुप्रोफेन होगा, या फिर डाई एसिटिल मॉर्फिन होगा। मॉर्फिन जहाँ पे आया बच्चा वहाँ पे तो क्लियर हो ही जाना है आपको, किस में आएगा? आपका ओपियाइड ड्रग में आएगा। ठीक है, कोडीन भी मॉर्फिन जैसा ही ओपियाइड एनाल्जेसिक में वर्क करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा। सही आंसर क्या हुआ? इबुप्रोफेन हुआ। ठीक है, लेकिन इबुप्रोफेन आता किस में है, किसके लिए यूज होता है ये, इसको आपको कमेंट में बताना है। इबुप्रोफेन किसके लिए यूज होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सही आंसर क्या है? इबुप्रोफेन हो गया। ठीक है, ओपियाइड ड्रग को कैसे याद करना है? बहुत ही सिंपल सा ट्रिक लेके आए हैं जिसको आप बहुत इजीली से समझ के याद रख सकते हैं। ठीक है, नेचर में मॉर्निंग की कॉफ़ी की मज़ा अलग ही होता है। ठीक है, कोई टी पीते हैं लेकिन कोई कॉफ़ी भी लेते ही हैं। तो नेचर में मॉर्निंग की कॉफ़ी में हो जाएगा आपका, हम बात कर रहे हैं ओपियाइड म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट मतलब क्या होगा? एगोनिस्ट मतलब होता है कॉपी, मतलब उसी की तरह वर्क करने वाला। अगर इसी के जगह पे आ जाता है एंटागोनिस्ट, मतलब अगेंस्ट ऑफ एगोनिस्ट, मतलब एगोनिस्ट का जो वर्क रहेगा जस्ट उसके अपोजिट वो वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका एगोनिस्ट की बात चल रहा है, जिसमें है आपका पहला नेचुरल ओपियाइड एल्कोलाइड, जिसको याद करना है नेचर में मॉर्निंग की कॉफ़ी से। ठीक है, तो मॉर्निंग से हो गया है मॉर्फिन, कॉफ़ी से हो गया है कोडीन। सेकेंड है सेमी सिंथेटिक ओपियाइड, इसको कैसे याद करें? बहुत इजी है। सम्मी दी स्टाइल मार रही थी हीरोइन की तरह, सम्मी दी है वो स्टाइल मार रही थी कैसे? हीरोइन की तरह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेमी सिंथेटिक में हो जाएगा हीरोइन, और इसी को बोला जाता है डाई एसिटिल मॉर्फिन। ठीक है, थर्ड है आपका सिंथेटिक ओपियाइड, इसको कैसे याद रखें? सनी का पेट फैंटा, मीठा, तला भुना डिश खाने से निकला है। तो सनी से हो गया आपका सिंथेटिक ओपियाइड हो गया। ठीक है, पेट से हो गया पेथिडीन, फैंटा से हो गया फैंटेनिल, मीठा से हो गया है मीठाडोन, और तला भुना से हो गया है ट्रेमाडोल, और डिश से हो गया है डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफिन हो जाता है। सेकेंड है आपका प्योर ओपियाइड एंटागोनिस्ट, ऊपर कर रहे थे बात हम एगोनिस्ट, नीचे कर रहे हैं एंटागोनिस्ट, जिसमें आ जाता है नैलोक्सोन आ जाएगा, नाल्ट्रिक्सोन आ जाएगा, और नाल्मीफिन आ जाता है। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? पूरे आलू का आंटी ने नाश्ते में फिंगर चिप्स बना दिया। ठीक है, तो पूरे आलू से हो गया है प्योर ओपियाइड एंटागोनिस्ट हो गया है। ठीक है, एक एन से हो गया आपका नैलोक्सोन, एक एन से हो गया आपका नाल्ट्रिक्सोन, और एक एन से हो गया आपका नाल्मीफिन, लेकिन इसमें आप
नल वर्ड से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, नल वर्ड से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू अच्छे से देखिए। थोड़ा सा टफ लगता है केमिस्ट्री, लेकिन आप बहुत इजी वे में लेके आए हैं हम ये वीडियो, इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हीमाटेनिक्स? हीमाटेनिक्स में इनमें से कौन सा इन्वॉल्व रहेगा? विटामिन B2 रहेगा, फॉलिक एसिड रहेगा, विटामिन B12 रहेगा, या फिर बोथ B एंड C रहेगा? क्या होना चाहिए? हीमाटेनिक्स में क्या इन्वॉल्व रहता है? हीमाटेनिक्स जो होता है वह ब्लड से रिलेवेंट रहता है और ये रहता है फेरस आयरन, ठीक है, आयरन से रिलेवेंट रहता है, ठीक है, ब्लड आयरन। ये बता दी, इतना हिंट तो मैं दे ही दी हूँ, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? B2 कभी नहीं होगा, ये राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है, ये राइबोफ्लेविन होता है, इसमें वर्क नहीं करता है, ठीक है, ब्लड से रिलेवेंट नहीं रहता है। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड ये क्या होता है? B9 को बोला जाता है, विटामिन B9 को बोला जाता है फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और एनीमिया किससे रिलेवेंट है? ब्लड से रिलेवेंट है, ठीक है, उसमें आयरन की कमी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है इसमें? फॉलिक एसिड आएगा, जी हाँ आएगा। विटामिन B12, विटामिन B12 के कमी से क्या होता है? परसोनियस एनीमिया होता है, ये भी एनीमिया से रिलेवेंट है, मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी से रिलेवेंट है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ B एंड C हो जाएगा। हीमाटेनिक्स से रिलेवेंट है तो फॉलिक एसिड आ जाएगा और विटामिन B12 आ जाएगा, और एक और आता है, वो क्या है? वो आयरन है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें, आयरन, B12 और फॉलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर एस्प्रिन। ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपके फार्मासिस्ट के लिए स्पेशली, है ना। अभी जस्ट ESIC में अगर जो बच्चे एग्जाम दिलाए हैं उसमें आप देखे होंगे, ऐसा क्वेश्चन आया है। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? कोई ड्रग दे दिया जाएगा आपको और उसका आपको बताना रहेगा इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो ये कैसे आपको पता रहेगा? जब आपको इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद होगा तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। एस्प्रिन कौन से क्लास का होता है? सैलिसिलिक एसिड, है ना, COOH होगा। और क्या हो जाता है? ये होता है इसका स्ट्रक्चर, जी हाँ, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस रिंग का ही क्या हो गया? कार्बन हो गया है, 6 हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे और कार्बन देखेंगे तो कितना हुआ? ये 7वें नंबर का हुआ, ये 8वें नंबर का हुआ, ये 9वें नंबर का हुआ, ठीक है। तो 9 कार्बन हो गया। तो देखिए C9 है क्या? जी हाँ, सभी में C9 है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन का C6H5। नॉर्मल बेंजीन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? C6H6। लेकिन अगर इधर एक बॉन्ड चला गया, इधर एक बॉन्ड चला गया, मतलब 2 माइनस हो गया है आपका, मतलब C6 इसके कंडीशन पे C6H4 है, ठीक है। अब इसमें देखना है और हाइड्रोजन कितना है? एक हाइड्रोजन हुआ ये, और ये रहा आपका 3 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन और हो गया। तो 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया है? C6H8 हो गया है। तो देखिए यहाँ पे H8 कहाँ पे है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हर एक जगह पे अलग अलग है, मतलब आपको पता होना चाहिए एस्पिरिन में कितना ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो कितना है कार्बोक्सिलिक एसिड में? 2, ठीक है, ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे भी है ऑक्सीजन 2। तो देखिए यहाँ पे दोनों 2 को मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा। कहाँ पे है? 1 वाला है क्या? नहीं है, ठीक है। 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? C9H8
C9H8O4 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। C9H8O4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब सारा स्ट्रक्चर मैं आपको बहुत अच्छे से बता ही चुकी हूँ। एस्पिरिन का क्या होता है, बेंजीन रिंग रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा और आपका रहेगा एसीटॉक्सी ग्रुप, मतलब एक एस्टर ग्रुप रहेगा, OCOCH3 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड हो जाता है। केमिकल फॉर्मूला क्या है, C9H8O4 हो जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हीमाटेनिक्स ड्रग, इनमें से कौन सा जो है वो हीमाटेनिक्स ड्रग नहीं है। हीमाटेनिक्स वर्ड आ गया बच्चा, एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, आयरन वर्ड को, आयरन उसमें रहेगा ही रहेगा और आयरन का बहुत सारा नाम होता है, फेरिक हो गया, फेरस हो गया, नॉर्मल आयरन कंपाउंड में भी ये मिलता ही है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, फेरस सल्फेट हो गया, फेरस फ्यूमरेट हो गया, फेरस एस्कॉर्बेट हो गया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया। क्वेश्चन क्या है, हीमाटेनिक्स ड्रग नहीं है, ठीक है, नॉट बोला गया है। क्वेश्चन बहुत ही केयरफुल्ली, बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद आपको आंसर टिक करना रहता है। नॉट बोला गया है तो मैं क्या बोली हूँ, जहाँ पे फेरस है वो आंसर है, ठीक है। फेरस सल्फेट भी होता है, फेरस फ्यूमरेट भी होता है, फेरस एस्कॉर्बेट होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड नहीं होता है हीमाटेनिक्स ड्रग, ठीक है। ये कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, जितने भी लोग सनस्क्रीन ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड रहता ही है। और भी कौन कौन सा होगा एक एक बार देख लेते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन, ठीक है। ये 5 ड्रग है हीमाटेनिक्स का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विच ड्रग कम्स इन हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन, इनमें से कौन सा एक ड्रग का क्लास है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन का। एम्फोटेरिसिन भी होगा, ग्रिसोफुल्विन होगा, मिकोनाजोल होगा या फिर कीटोकोनाजोल होगा। क्या होना चाहिए, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन, बेंजो मतलब हो गया बेंजीन प्लस फ्यूरॉन, तो ये बेसिक रिंग किस में रहेगा, एम्फोटेरिसिन भी में क्या हो जाता है, पॉलिन रहता है, ठीक है। ग्रिसोफुल्विन में क्या होगा, मिकोनाजोल, कोनाजोल मतलब एजोल फैमिली रहेगा, एजोल फैमिली क्या होगा, नाइट्रोजन से रिलेवेंट रहेगा। ट्रायाजोल होगा या फिर इमिडाजोल होगा। कीटोकोनाजोल में भी एजोल वर्ड आया, मतलब इसमें भी या तो इमिडाजोल होगा या फिर ट्रायाजोल होगा, ठीक है। कीटोकोनाजोल किस में आ जाता है, इमिडाजोल में आता है, इससे भी क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। बचा क्या आपका, ग्रिसोफुल्विन, ग्रिसोफुल्विन होता है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन। अगर स्ट्रक्चर याद नहीं है फिर भी ये क्लासिफिकेशन में आपका दिया ही जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रिसोफुल्विन हो जाएगा। पूरा क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स में पॉलिन्स में आपका आ गया है एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। इकोनोकैंडिस में हो जाता है आपका कैस्पोफंगिन, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन जो कि हमारा क्वेश्चन था वो हो जाएगा ग्रिसोफुल्विन हो जाएगा। एजोल में आपका आ जाता है इमिडाजोल और ट्रायाजोल। इमिडाजोल में टॉपिकल और सिस्टमेटिक होता है, इमिडाजोल में जो कि था कीटोकोनाजोल, कॉट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, मतलब एजोल वर्ड आ ही रहा है सभी के लास्ट में। ट्रायाजोल में क्या हो जाएगा, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, बोरिकोनाजोल और पोसाकोनाजोल हो गया, इसमें भी एजोल वर्ड आ ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट। पास का PAS का फुल फॉर्म क्या होगा, किससे रिलेवेंट है, ये ट्यूबरकुलोसिस से रिलेवेंट है। पैरा एमिनो सल्फोनिक एसिड होगा या फिर पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड होगा या फिर पैरा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होगा या फिर पैरा एमिनो सक्सिनिक एसिड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पास क्या होना चाहिए फुल फॉर्म, पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड होता है। अच्छा, ये किस में यूज़ होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ होगा।
12 नंबर का क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? नाम को बहुत अच्छे से देखेंगे हम। क्या पोटेशियम का मतलब क्या होता है, सिंबल क्या होता है, के होगा, ठीक है। मैग्नेट आ गया है तो एम और एन को याद रखना है, एम एन रहेगा, मतलब जिसमें के और एम एन एटम रहेगा, ठीक है, आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे है। K2SO4 में क्या है, पोटेशियम है और सल्फेट है, ठीक है। P2SO4 में कौन सा है, फास्फोरस है और सल्फेट ग्रुप है। P2O5 में क्या है, फास्फोरस और ऑक्सीजन ग्रुप है। तो ये तीनों ऑप्शन हट गया, ठीक है। के है इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए हो गया, मैग्नेट हो गया मैग्नीज और O4 हो गया पर मैग्नेट, तो KMnO4 बहुत ही यूज़ होने वाला रिएजेंट है, ठीक है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसका आने का चांसेस ही है। इसलिए बिल्कुल भी केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका स्किप नहीं करना है, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या हो गया, KMnO4 हो गया सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन इज, किसका क्वेश्चन है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल फार्मूला पूछा गया है एल्केन का, ठीक है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहोगे। एल्केन, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस इन, एल्क प्लस वेन, एन आ गया मतलब सिंगल बॉन्ड, ई आ गया मतलब डबल बॉन्ड, वाई आ गया मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ए से जेड तक अगर हम जाते हैं मतलब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ए से हम ई में आए तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, ई से वाई में आए तो हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अब जैसे जैसे बॉन्ड आते जाता है वैसी वैसी हाइड्रोजन कम होते जाता है। तो नॉर्मल इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है। या तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, सभी में CnH2n कर दी हूँ मैं, या तो आप इस तरीके से याद रख लो सारे के सारे को, या फिर आपको लॉजिकली समझना है कि इसका फॉर्मूला ये क्यों हुआ है। तो आपको इस तरीके से समझना है, कार्बन हुआ, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, इथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इथेन का स्ट्रक्चर है मतलब ये एल्केन में आएगा, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इस वजह से, ठीक है। अगर हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो गया, n का इक्वल हो गया है 2, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस 2 हो गया। अगर हम उसको पुट करें तो क्या हो जाएगा, n के जगह पे 2 हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, और n के जगह पे 2 हो गया प्लस 2 हो गया, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2 इंटू 2 हो गया, 4 हो गया, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो गया, 6 हो जाएगा। तो C2H6 हो गया इसका एल्केन का, ठीक है, जिसमें इथेन है, ठीक है। अब इसी में ही इन आ गया, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड आया तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन हट गया, इसीलिए प्लस 2 था वो क्या हो गया, प्लस 2 को अगर हम माइनस 2 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों तो कट जाएगा तो 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, CnH2n हो जाएगा, ठीक है। इसी के जगह पे आपका हो गया है एल्काइन, जिसमें आ जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर हम एक और बॉन्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से भी हाइड्रोजन हट जाएगा, सिंपल सा एक एक हाइड्रोजन ही रहेगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, -4 हो गया है प्लस 2 का, प्लस 2 तो नॉर्मल ही था, ठीक है, और इसमें 4 हाइड्रोजन हो गया तो -4 कर दिए, तो प्लस 2 को -4 के साथ हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है तो माइनस का सिंबल आ जाएगा यहाँ पे, इसीलिए क्या हो गया है, -2 हो गया है इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसलिए हो गया है -2 इसका फॉर्मूला। तो पूछा क्या गया है आपको, एल्केन के बारे में पूछा गया है, क्या होना चाहिए, CnH2n प्लस 2 होना चाहिए, CnH2n होना चाहिए,
CnH2n-2 होना चाहिए, CnH2n-1 होना चाहिए। जो बच्चा समझ गया होगा वो तुरंत इसको देख के कमेंट ज़रूर से ही करेगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर जो बच्चा समझ लिया वो इसका आंसर ऐसे ही कर देगा, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता ही देती हूँ। एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। एल्केन हो गया है, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, CnH2n+2 हो गया, CnH2n हो गया है, इसमें CnH2n-2 हो गया है एल्काइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम। ये स्ट्रक्चर किसका है? बहुत ध्यान से देखेंगे आप इसको। एक है 6 मेंबर रिंग, एक है 6 मेंबर रिंग, ठीक है। 2 6 मेंबर रिंग आपस में फ्यूज्ड है, मतलब ये फ्यूज्ड रिंग है, ठीक है, बाईसाइक्लो रिंग है। लेकिन एक 6 मेंबर रिंग में आपका एक कार्बन के जगह पे दूसरा हेट्रो एटम आ गया है, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा। वो एटम कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो 6 मेंबर रिंग जिसको बोला जाता है बेंजीन और इसको बोला जाता है पाइरीडीन। तो बेंजीन रिंग और पाइरीडीन आपस में फ्यूज रहता है, उस रिंग को क्या बोला जाता है? क्यूनोलिन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? क्यूनोलिन बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर किसका होगा इन सभी ऑप्शन में? एक थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला चीज यहाँ पे क्या है? फ्लोराइड ग्रुप है। कैसा? मेथिल ट्राइफ्लोराइड। CF3 होता है, इसको मेथिल ट्राइफ्लोराइड बोला जाता है, और इसी के जगह पे F2 हो जाता तो मेथिल डाइफ्लोराइड बोला जाता है, और CH3F हो जाता तो मेथिल फ्लोराइड हो जाता। लेकिन यहाँ पे कौन सा है? 3 फ्लोराइड है, इसीलिए मेथिल ट्राइफ्लोराइड हो जाएगा। तो क्या ये क्लोरोक्विन फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है, या फिर मेफ्लोक्विन का है, या फिर सल्फा एसिटामाइड का है, या फिर डेप्सोन का है? सल्फा एसिटामाइड में सल्फा वर्ड को याद रखना, सल्फर ग्रुप है। क्या इसमें रहेगा एक सल्फर ग्रुप? क्या इसमें कोई एक सल्फर ग्रुप है? नहीं है। तो क्या ये होगा? नहीं होगा। डेप्सोन के एस से भी याद रख लेना आप, इसमें भी एक सल्फर ग्रुप रहेगा। इसमें है क्या? नहीं है। क्लोरोक्विन में याद रख लेना, क्लोरो से हो जाएगा, एक क्लोराइड ग्रुप रहता ही है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। आगे स्ट्रक्चर एक एक करके हम देखेंगे, जो टर्म्स बोल रही हूँ वो है कि नहीं है, ठीक है। क्लोरोक्विन में हो जाएगा क्लोराइड ग्रुप, है क्या? नहीं है, ठीक है। अब इसको बहुत ही ध्यान से देखें, आपका बी ऑप्शन मिफ्लोक्विन। क्वीन से आपका हो गया है क्यूनोलिन स्ट्रक्चर, ठीक है। मी से हो गया है मेथिल, और फ्लोरो से हो गया है फ्लोराइड मेथिल ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। मेथिल ट्राइफ्लोराइड प्लस हो गया आपका क्यूनोलिन, और ये स्ट्रक्चर किसका हुआ? मेथिल ट्राइफ्लोराइड का हो जाता है, ठीक है। सही आंसर क्या हो गया है? मिफ्लोक्विन हो जाएगा सही आंसर। क्लोरोक्विन में देखो ये स्ट्रक्चर, ये रहा आपका क्यूनोलिन स्ट्रक्चर प्लस क्लोराइड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। सल्फा एसिटामाइड में देखो यहाँ पे सल्फर कंपाउंड वाला है, ठीक है। सल्फोनिल ग्रुप रहता है, SO2 ग्रुप रहता है, ठीक है। मिफ्लोक्विन का स्ट्रक्चर क्या था? क्यूनोलिन था, यहाँ पे आपका 2 मेथिल ट्राइफ्लोराइड ग्रुप था, ठीक है। डेप्सोन में भी देखो यहाँ पे SO2 ग्रुप है, सल्फोनिल ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्वेश्चन है। हेट्रोसाइक्लिक आपका किस में आ जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इंडोल? इंडोल का स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा है? इंडोल, ठीक है। इंडोल से याद रख लेना, ये कोई एक फ्यूज्ड रिंग है। इंडोल जो रहता है फ्यूज्ड रिंग रहता है, तो सिंगल रिंग वाला तो ऐसे ही गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये है क्या? 1 और 2 पोजीशन में है, 5 रिंग है। क्या बोला जाता है इसको? पायराजोलिडिन बोला जाता है, ठीक है। इस रिंग को क्या बोला जाता है? जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं बताई थी, क्यूनोलिन किसके साथ जुड़ा हुआ था? एक बेंजीन रिंग था, और कौन सा था? पाइरीडीन रिंग था। वो 6 मेंबर रिंग में सिर्फ एक नाइट्रोजन था, ठीक है। तो इसको क्या बोले थे हम लोग? पाइरीडीन बोला जाता है। तो ये क्या है? वही पाइरीडीन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर किसका है?
जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही हम किए थे। मेफ्लोक्विन में बेसिक रिंग कौन सा था, एक 6 मेंबर रिंग था, एक 6 मेंबर रिंग था, लेकिन उसी एक सेकेंड वाले 6 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन एटम था, ठीक है। ये रहा आपका पायरिडीन का ही सेम स्ट्रक्चर, पायरिडीन प्लस बेंजीन रिंग, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, क्यूनोलिन बोला जाता है। तो इंडोल का स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये होगा 6 मेंबर रिंग रहता है, 5 मेंबर रिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उस 5 मेंबर रिंग में भी एक नाइट्रोजन रहेगा। 6 मेंबर और 5 मेंबर में एक नाइट्रोजन रहा तो वो इंडोल कहलाएगा। लेकिन अगर 6 मेंबर और एक 6 मेंबर रिंग रहेगा और वो 6 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन रहा तो वो कहलाएगा आपका क्यूनोलिन, ठीक है। इसलिए बहुत ही अच्छे से सारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इसको क्या बोला गया है, पायराजोलिडीन बोला गया है, इसको पायरिडीन बोला जाता है, इसको इंडोल बोला जाता है और इसको क्यूनोलिन बोला जाता है। अब आ गई है बारी जो हम क्वेश्चन किए थे। क्या था क्वेश्चन, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट इज द सिनोनिम्स ऑफ। चेक करने का टाइम आ गया है कि जो आंसर आप किए हो, है ना, जो कमेंट में आप बताए हो वो करेक्ट है या फिर नहीं, ठीक है। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट किसका सिनोनिम्स होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का होगा, नाइट्रिक एसिड का होगा या फिर फास्फोरिक एसिड का होगा। किसका होना चाहिए इसका आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोला जाता है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, और इसी को ही मुरिएटिक एसिड भी बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दो नाम होता है, मुरिएटिक एसिड और स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, और दोनों ही वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों ही वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना है। इस तरीके से हम पूरे जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉप 15 MCQ विथ एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं और इसी तरीके से और भी पार्ट आते जाएंगी। तो बिल्कुल आपको इस चैनल से बहुत अच्छे से जुड़ के रहना है और कमेंट में हमको ज़रूर बताना है कि मैम हमको इस टॉपिक से MCQ चाहिए, तो केमिस्ट्री से रिलेवेंट हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे।